हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें हम 26 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न देखेंगे। जो ये प्रश्न रहेगा 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न, ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे, हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके और जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने में कम से कम 30 मिनट लग जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 26 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। 2024 में अगर बात करते हैं 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 2023 में भारत को चौथा स्थान मिला था, जबकि 2024 में तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 यह रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है? तो लोबी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा जारी किया गया है। इस पावर इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, यानी कि एशिया महाद्वीप में किस देश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्चस्व है? तो पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्चस्व है अमेरिका का, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है अमेरिका। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अब भारत हो गया है। 2023 में भारत जो है चौथे नंबर पर था, और उस टाइम पे तीसरे नंबर पर कौन था? तो जापान तीसरे नंबर पर था। लेकिन अब जापान जो है चौथे नंबर पर चला आया है और हमारा प्यारा भारत तीसरे नंबर पर चला आया है। तो एशिया पावर इंडेक्स में अगर पूछे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्चस्व किस देश का है, तो एशिया में यूएसए का है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अपना भारत है। तो ये आपको याद रखना है। एक और इंडेक्स याद रखेंगे, फायर पावर इंडेक्स, मतलब किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत आर्मी है यूएसए की, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर अपना भारत है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3 है और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 109। नेक्स्ट है जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे MBAVN टीके का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा MBAVN टीके का संबंध है एम्पॉक्स से। हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अगर पूछे कौन सी है, तो एप्पल है। और वहीं पूछे भारत में सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो HCL है, जो कि पूरे विश्व में HCL का 12वां स्थान है। पूरे विश्व में पहला स्थान किस कंपनी का है? तो एप्पल कंपनी का है, जो कि USA की कंपनी है। हाल ही में भारत के एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है स्पेस फील्ड के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहले वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो यह करेंगे गुजरात में। गुजरात के किस शहर में? तो भुज और अहमदाबाद के बीच में वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा किया गया है और इन दोनों स्थानों के बीच में 360 किलोमीटर का गैप है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में हारिनी अमूर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो हारिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका का। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका की नई राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके को जो है श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और इसके बाद जो है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो हरिनी अमर सूर्या जी को बनाया गया है। ये महिला है, ये आपको यानी कि फीमेल है, इसे आप याद रखेंगे। और ये हरिनी अमर सूर्या जी ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं
श्रीलंका की। तो श्रीलंका देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिणी अमर सूर्या बनी है। राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और यहाँ की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। अगर बात करें कि श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री थी भंडार नायके और कब बनी थी? तो 1960 में बनी थी। वहीं पूछे कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्री भंडार नायके जी यह भी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अगर पूछे श्रीलंका की पहली महिला कौन थी, तो भंडार नायके ही थी। नेपाल की राजधानी जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश में आप सभी देखते हैं कि वहाँ पे जो है अभी भगदड़ के कारण यानी आंतरिक विद्रोह के कारण वहाँ जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी वो भागकर दूसरे देश में शरण ले ली हैं। तो यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख बांग्लादेश में पूछे किसे बनाया गया है, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। मालदीव की राजधानी का क्या नाम है, तो मालदीव की राजधानी का नाम है ढाका और नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। कब, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है, यानी कि जो धोखाधड़ी होता है इसको जो है सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है, तो ऑपरेशन चक्र 3 के द्वारा जो है ध्वस्त किया है, जिसमें हेल्प किया है एफबीआई। एफबीआई कहाँ की एजेंसी है, तो यह यूएसए की एजेंसी है। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ आयोजित हुआ है, तो कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, तो 87.86 मीटर दूर जो है भाला फेंककर ब्रुसेल्स डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीत लिया है। जबकि पूछे गोल्ड किसने जीता है, तो एंडरसन ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है, तो भविष्य के लिए समझौता पहल किसने शुरू किया है, तो यूएनओ ने शुरू किया है। बाकी के ये चारों ऑप्शन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भविष्य के लिए समझौता किसने शुरू किया है, यूएनओ ने शुरू किया है। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो भविष्य के लिए अगर पूछे समझौता पहल किस संस्था ने शुरू किया है, तो यूएनओ ने शुरू किया है। और अगर बात करें कि इसको शुरू कहाँ किया जाता है, तो अभी जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जो 79वां सत्र है इसका आयोजन अगर पूछे इसका आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में ही भविष्य के लिए समझौता शुरू किया है यूएनओ ने। और अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का जो 79 सत्र है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो फिलेमॉन यंग बनाए गए हैं। और पूछे फिलेमॉन यंग किस देश के हैं, तो ये हैं कैमरून के पूर्व प्राइम मिनिस्टर। कौन है, तो ये कैमरून देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भविष्य के लिए समझौता उद्देश्य क्यों समझौता पहल क्यों शुरू किया गया है, तो इसको शुरू करने का उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया उपहार में दे। तो आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया उपहार में दे, यानी कि प्रदूषण ना हो, उनके लिए पर्याप्त संसाधन बचा रहे, क्लीन एनर्जी उन्हीं के लिए रहे। तो इसको शुरू करने का उद्देश्य है। तो भविष्य के लिए समझौता अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो यूएनओ ने शुरू किया है। जो बैठक हो रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, यह 79वें नंबर की और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फिलेमॉन यंग। और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये कैमरून देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। वर्तमान में पूछे यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश इसमें शामिल हैं। 193वां देश पूछे कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ में टोटल कितने अंग हैं, तो यूएनओ में टोटल 6 अंग हैं। कुल कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। यूएनओ के पहले अध्यक्ष पूछे यानी पहले महासचिव कौन बनाए गए थे, तो त्रिगवेली बनाए गए थे। वहीं पूछे वर्तमान में यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस हैं। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान अध्यक्ष हैं WHO के।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा संगठन है WB यानी वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना पूछे कब होता है, तो 1944 को होता है। कहाँ पर, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो है IMF और विश्व बैंक की स्थापना होता है। इन दोनों संगठनों का पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो इन दोनों संगठनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट है, अगर पूछे कि IMF की अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की अध्यक्ष हैं। जबकि पूछे WB यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिक्की भारत श्रेणी में यंग लीडर्स का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है नीरज चोपड़ा जी को। हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो विशाखापत्तनम में हुआ है। हाल ही में छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो लगातार छठवीं बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो श्रीनिवासन जी को दिया गया है। किसके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हाल ही में भारतीय सेवा ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिमड्रोन एथॉन 2 यह क्या है, यह एक ड्रोन है जो कि ऊंचाई पर कार्य करेगा। तो इसका सफल परीक्षण अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हिमड्रोन एथॉन 2 इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो लेह लद्दाख में इसका सफल परीक्षण किया गया है। लद्दाख में पहले जो है अगर पूछे कितने ज़िले थे, तो पहले जो है वर्तमान में अगर पूछे लद्दाख में कितने ज़िले थे, तो पहले लद्दाख में 2 ज़िले थे। एक तो था लेह जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और दूसरा था कारगिल। ठीक है, तो ये 2 ज़िले थे। लेकिन कुछ समय पहले अभी कुछ महीने पहले अभी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख में 5 नए ज़िले और ऐड कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में पूछे लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो टोटल 7 ज़िले हैं। 5 ज़िले कौन कौन से हैं, आप सभी अपने मन में एक बार सोचेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हिमड्रोन एथॉन 2 क्या है, यह एक ड्रोन है, यानी कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में काम करने वाला ड्रोन है। सॉरी, अगर बात करते हैं कि ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है, तो अल्टीमीटर है। और गहराई मापने का यंत्र पूछे कौन सा है, तो फेदोमीटर है। ठीक है, तो हिमड्रोन थॉन 2 का अगर पूछे सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लद्दाख में ही हिमटेक 2024 का आयोजन किया गया है। तो हिमटेक 2024 का पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। यह आयोजन क्यों किया गया है, तो इस आयोजन का उद्देश्य है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवाचार करना। इसलिए जो है हिमटेक 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। तो मैंने बताया वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं, तो 7 ज़िले हैं। 2 ज़िले मैंने बताया था लेह और कारगिल है, और बाकी के 5 ज़िले हैं जास्कर, द्रास, नुब्रा, साम, चांगथांग। ये 7 ज़िले टोटल कितने हो जाते हैं, 7 ज़िले लद्दाख में हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर क्रिप्टो अपनाने वाला नाइजीरिया बन गया है, तीसरा नंबर बन गया है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को क्वेम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है, तो चामरान फर्स्ट क्या है, यह एक शोध उपग्रह है। इसको अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो क्वेम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी का क्या नाम है, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तुर्की की राजधानी का क्या नाम है, अंकारा है, और तुर्की की जो मुद्रा है इसका नाम है लीरा। मलेशिया की राजधानी का नाम है कोलालमपुर, और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद, और सऊदी अरब की जो मुद्रा है इसका नाम है रियाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन होता है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था। और पूछे मॉन्ट्रियल स्थान किस देश में है, तो यह कनाडा में है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली शंख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा, तो यह एक नई एयरलाइंस बनाई गई है जिसका नाम है शंख एयर। तो इसका पूछा गया मुख्यालय कहाँ पे बनेगा, तो इसका मुख्यालय बनेगा उत्तर प्रदेश नोएडा में।
अगर इसकी पूरी व्याख्या देखें तो शंख एयर यह क्या है, एक एयरलाइन है और इसे अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा NOC यानी कि एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। और वही पूछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं, तो राम मोहन नायडू जी हैं, जो कि वर्तमान में अगर पूछे कि भारत सरकार मंत्रालय में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू जी हैं। और यह जो NOC यानी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, कितने वर्षों के लिए दिया गया है, तो 3 साल के लिए प्रदान किया गया है। और जो ये शंख एयरलाइंस है, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रवण कुमार, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यह यूपी की पहली एयरलाइन हो चुकी है। तो यूपी की पहली एयरलाइन जिसका मुख्यालय यूपी में है, तो इस प्रकार से यूपी की पहली एयरलाइन पूछे कौन सी हो गई है, तो शंख एयरलाइन हो चुकी है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे आप सभी को याद रखना है। पहला है अयोध्या में किसका हवाई अड्डा है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। और वहीं पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यह बनारस में है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नोएडा में है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है, तो यह खोजा गया है चीन में। और यह किसका वायरस है, तो वेटलैंड का घातक वायरस है। और चीन की राजधानी का क्या नाम है, बीजिंग है। और चीन की मुद्रा का नाम है रेवेनबी और युआन, ये दोनों मुद्राएं कहाँ की हैं, तो चीन की है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। इसके माध्यम से म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद भारत सरकार करेगी। ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था, तो इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट सुविधा का मतलब होता है कि जो कच्चा लोहा होता है उसको जो है अधिक ताप पर पिघलाकर उसे स्टील बनाने का भारत में सबसे बड़ा अगर पूछे प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो यह लगाया जा रहा है कलिंगनगर उड़ीसा में लगाया जा रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस सुविधा यह भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, याद रखेंगे, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किस स्थान पर, तो कलिंगनगर उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है दहन स्टोव यानी कि अधिक तापमान सहन करने का क्षमता होगा और शीतलन प्रणाली इसमें विकसित किया जाएगा। बिजली और पानी की इसको विकसित करने से बिजली और पानी की बचत भी होगी। तो यह भारत का सबसे बड़ा फर्नेस सुविधा है जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस सुविधा, जो कि टाटा स्टील के द्वारा कलिंगनगर उड़ीसा में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। और किस स्थान पे, तो साकची में किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछे साकची का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो जमशेदपुर इसका नया नाम कर दिया गया है। और जमशेदपुर अगर पूछे शहर किस राज्य में है, तो झारखंड में है। वहीं पूछे स्टील नगरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जमशेदपुर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट, यह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो झारखंड में है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। और पूछे कि राउरकेला स्टील प्लांट किसकी हेल्प से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के। बोकारो स्टील प्लांट जो है किसकी हेल्प से, तो रूस की हेल्प से। दुर्गापुरा जो है किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन और याद है करेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, तो पीयूष गोयल जी वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो अनमोल खरब ने जीता है। नाटो और EU का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
और पूछे ईयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। इन दोनों संगठनों का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स पूछे किस देश की राजधानी है तो बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुणे में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक सेकंड, पुणे एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसी पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है, संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगर पूछे तुकाराम महाराज जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। संत तुकाराम जी की जो कविता शैली है उसका क्या नाम है, तो अभंग कविता शैली है। तो पूछे अभंग कविता शैली से किसकी शैली है, तो अभंग कविता शैली संत तुकाराम महाराज जी का है। वहीं नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो जगहें हैं जिनको अभी हाल ही में जिनका नाम बदल दिया गया है उसको देख लेते हैं। जैसे भी पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है, संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और यह पूछे कहाँ पे है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। वैसे कांडला का नया नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में यह पोर्ट है। दरबार हाल का नया नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हुआ करती थी, पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ का नया नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। हैवलॉक द्वीप का नया नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। रास द्वीप का नाम कर दिया गया है बॉस द्वीप। औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। और मोगा एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, तो यह गोवा में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है। तो यह पुस्तक है सुशील कुमार शिंदे जी की। इसमें जो है कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया गया है। अगर वहीं पूछे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी के रूप में कब बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में लुप्तहांसा उड़ने वाला मेढक जिसका नाम है राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ हुई है। तो उड़ने वाला मेढक है जिसका नाम है राकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस, इसकी खोज कहाँ की गई है, तो केरल में किया गया है। किस तट पर, तो जो केरल का तट होता है, यानी कि ये देख सकते हैं जो ये वाला क्षेत्र होता है इसे कहते हैं मालाबार तट, यहीं पर जो है ये उड़ने वाला मेढक की खोज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है जिसका नाम दक्षिणी बर्ड विंग रखा गया है। तो यह खोजा गया है तमिलनाडु में। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा करी है, तो चेन्नई तमिलनाडु में करी है। फोर्ड अगर पूछे कहाँ की कंपनी है, तो यह यूएसए की कंपनी है जो कि एक बार फिर से अपना प्लांट कहाँ लगाने वाली है, तो चेन्नई तमिलनाडु में लगाने वाली है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो यह सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन को। देख रहे हो विनोद, तो यह किससे मिला है, विनोद बच्चन को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा दिया गया है। इसे जो है हमारे यहाँ पे कौन सा सदन बोलेंगे, तो इसे राज्यसभा बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि उच्च सदन बोलेंगे। वैसे जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा होता है उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अगर बात करें कि संसद प्रणाली का जनक जो है पूरे विश्व में किसे जाना जाता है, तो ब्रिटेन को जाना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि यह उच्च सदन है कहाँ का, ब्रिटेन का। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और अभी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा एक सम्मान प्रदान किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। और यह किसे दिया गया है, तो विनोद बच्चन को दिया गया है। और विनोद बच्चन अगर पूछे ये कौन है, तो डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2-3 फिल्में बनाई हैं, वैसे बहुत सारी बनाई हैं लेकिन 2-3 फिल्मों के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जैसे शादी में ज़रूर आना, ये फिल्म इनकी है। जिला गाजियाबाद, तनु बेट्स मनु, ये सभी मूवियों के लिए इन्हें जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
प्रत्याशा रे एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। प्रत्याशा रे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार अगर पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से प्रत्याशा रे आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के सबसे सफल एक्टर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो भारत के सबसे सफल एक्टर के रूप में किसका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है? तो यह रिकॉर्ड किया गया है चिरंजीवी जी का नाम। इन्हें जो है अभी हाल ही में 2024 का द्वितीय पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने करी है? तो तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा अफगानिस्तान ने शुरू करी है। तापी का फुल फॉर्म देख सकते हैं TAPI। तो T से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, P से हो जाएगा पाकिस्तान, I से हो जाएगा इंडिया। तो तापी परियोजना जो है 4 देशों के बीच शुरू होगा, जिनमें से तुर्कमेनिस्तान में जो कार्य शुरू हुआ था वो समाप्त हो गया, यानी कि काम यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब जो है काम कहाँ पे होगा? तो अफगानिस्तान में होगा, इसके बाद पाकिस्तान में होगा और फाइनली हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है गैस लाइन जो है तुर्कमेनिस्तान से भारत तक जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी, किसकी? गैस की। तो फिर इन 4 देशों को याद रखेंगे। इन 4 देशों के बीच जो है जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसकी कुल दूरी होगी 1800 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो जापान ने करी है। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, वैसे जापान में जाक्सा है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो चीन को हराकर जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाइम ट्रेवल्स ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि किस स्थान का फ़ोटो सबसे ज़्यादा खींचा गया है, तो यह खींचा गया है अंकोर वाट मंदिर का, जो कि कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। तो इसी प्रकार से है, सबसे ज़्यादा फ़ोटो किसका खींचा गया है? अंकोर वाट का। इसलिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है फोटोजेनिक यूनेस्को पुरस्कार किसे मिला है? तो अंकोर वाट को मिला है। दूसरा स्थान जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा किसका खींचा गया है फ़ोटो? तो ताजमहल का खींचा गया है। और तीसरे नंबर पर हम्पी का खींचा गया है। ठीक है, तो हम्पी अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह स्तूप है, ये कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और आप सभी को पता ही है कि जो ताजमहल है ये कहाँ है? आगरा में। आगरा में पूछे किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 25 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। अंत्योदय का क्या मतलब होता है? अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति, यानी कि गरीबों में जो सबसे गरीब होते हैं, यानी अंतिम व्यक्ति जो होते हैं, उन तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। ठीक है, उन्हीं के लिए जो है अंत्योदय योजना शुरू किया गया है। और इसलिए राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब पूछे 25 सितंबर को क्यों? तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस होता है, जो इन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं पूछे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक भी रह चुके थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 25 दिसंबर, तो यहाँ पे 25 सितंबर है और यहाँ पे 25 दिसंबर है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1913 को राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म लॉन्च होती है और यह पहली पूर्ण हिंदी भारतीय फीचर फिल्म होती है। और यह एक मूक फिल्म है, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं होता है। आप लोग भी बहुत सारी पिक्चरें देखते होंगे बिना आवाज़ के ना, आप सब समझ रहे हैं। तो राष्ट्रीय हरिश्चंद्र यह जो है कैसी फिल्म थी? तो यह पहली पूर्ण हिंदी भारतीय फीचर फिल्म थी और यह मूक भाषा में थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं था। और इस फिल्म के डायरेक्टर अगर पूछे कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के जी थे। ठीक है, अगर वही पूछे कि भारत में पहली आवाज़ वाली फिल्म कौन सी बनाई गई थी, तो आलम आरा बनाई गई थी, जिसमें हेलो हाय वो छोड़ो और इसके बाद राधा कृष्णा बोलो। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है जफर हसन को। तो जफर हसन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जॉर्डन के। वहीं पूछे जो जॉर्डन के राजा हैं उनका क्या नाम है? तो अब्दुल्ला द्वितीय है।
और जॉर्डन की जो राजधानी है उसका नाम है अम्मान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला के बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह गांधीनगर में किया गया है। तो किस क्रम के? तो चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन में अगर पूछे भागीदार देश कौन है, तो चारों देशों का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, इन चारों देशों का नाम याद रखना है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? तो आप सभी को बताना है कि दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑप्शन ए, इंडिया ए जीत गया है। किसको हराया है? तो इंडिया सी को हराया है। दलीप ट्रॉफी अगर पूछे किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो यह क्रिकेट का ट्रॉफी है। 2024-25 में अगर पूछे दलीप ट्रॉफी किसने जीता है, तो इंडिया ए ने जीता है। इंडिया ए के कप्तान कौन है? तो मयंक अग्रवाल हैं। और इस बार जो है इन दलीप ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन किस क्रम का था? तो 61वें क्रम का आयोजन किया गया था। विजेता कौन बना है? तो इंडिया ए बना है, जबकि उप विजेता पूछे कौन बना है, तो इंडिया सी बना है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी के नाम देख लेते हैं और वो किस खेल से संबंधित है। जैसे सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। डूरंड कप फुटबॉल से। नारंग कप बैडमिंटन से। नेक्स्ट है राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से। थॉमस कप बैडमिंटन से। विजय हरारे क्रिकेट से। और रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। जबकि पूछे सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। और वहीं अगर पूछे कि सुल्तान अजलान शाह कप का हर बार आयोजन अगर पूछे कहाँ पे होता है, तो यह मलेशिया में हर बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? मलेशिया में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2024 को। कहाँ पर? उड़ीसा में, क्योंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का जन्म दिवस होता है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो यह बनी है आतिशी मारलेना। कौन बनी है? तो आतिशी मारलेना बनी है, जो कि आम आदमी पार्टी की सीएम बनी है अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद। और पहली पूछे कौन बनाई गई थी? तो सीएम पहली बनाई गई थी सुषमा स्वराज, और दूसरी बनाई गई थी शीला दीक्षित, और तीसरी कौन बनी है? तो आतिशी मारलेना बनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह किया गया है फ्रांस में। और इसमें पूछे कि जो वर्ल्ड स्किल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 16 पदक जीता था। और यह जो वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। मम्मी का फ़ोन था स्टूडेंट, सॉरी। आज मैंने पता है फ़ोन को ऑफ़ करना भूल गए, मतलब फ़्लाइट मोड पर डालना भूल गए थे। तो हम देख रहे थे, मैं आपको बताने वाला था कि वर्ल्ड स्किल्स 2024 इसका अगर पूछे कि मुख्यालय का मतलब इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था लियोन में। और लियोन अगर पूछे किस देश का शहर है, तो यह फ्रांस का शहर है। तो वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस में किया गया था। और लियोन में अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो इंटरपोल का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो यह लियोन में है। ठीक है। और इंटरपोल का अगर पूछे स्थापना कब किया जाता है, तो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया है चेन्नई में आयोजित किया गया है। और वहीं पूछे साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स 2024 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो विजेता भारत बना है, जिसमें भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने आज बहुत सारे कंटेंट थे क्वेश्चन में, तो आप सभी देख सकते हैं जीके भी भरपूर मात्रा में था और ललन टॉप प्रश्न भी भरपूर मात्रा में था। तो आज जो है ज़्यादा टाइम लग गया होगा, 35 मिनट लग गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।